दोस्तों, आम बजट के दौरान हमारे फाइनेंस मिनिस्टर यानी कि निर्मला सीतारमण जी ने एक घोषणा की बैड बैंक से संबंधित। तो क्या है ये बैड बैंक, कैसे काम करेगा, इसमें क्या होगा, तो ये वीडियो आगे उसी के ऊपर होने वाली है। मैं बता देता हूँ, मेरा नाम है जितेंद्र और आप देख रहे हैं जितेंद्र LLB। जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इसके बाद अगर आप ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर लीजिए, क्योंकि हम इस तरह की वीडियो बनाते रहते हैं, आपको पूरी जानकारी देते रहते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि बैड बैंक क्या है, किस तरीके से काम करेगा। दोस्तों, अब बात करते हैं बैड बैंक के बारे में। देखिए, हमारे जो बैंक हैं जिनमें हम पैसा डिपॉजिट करते हैं, लोन लेते हैं, वो सारी चीज़ें जो हम आम आदमी करता है वो बैंक होते हैं। तो बैंक की जो है लगातार ख़राब स्थिति चल रही है, NPA बढ़ रहा है, यानी कि बैंक पे जो है कर्ज का बोझ बढ़ता जा रहा है। इस चीज़ को समझते हुए जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने एक डिसीजन लिया कि हमें एक बैड बैंक बना देते हैं। बैड बैंक क्या है, ये कैसे काम करेगा, वो मैं पूरा इस वीडियो में आपको बताऊंगा, पूरी डिटेल इस वीडियो में कवर करूंगा। चलिए हम वीडियो आगे पहले बात करते हैं। जो बैड बैंक बनाया जा रहा है, क्या उसमें आम आदमी का लेन देन होगा? बिल्कुल नहीं, ना ही कोई आम आदमी उसमें जा सकता है, ना ही उसमें कोई लेन देन कर सकता है, ना ही आप पैसा डिपॉजिट कर सकते हैं, ना ही आप पैसा निकाल सकते हैं। वो किस तरीके से एक अलग तरीके से काम करेगा वो हम वीडियो में। दरअसल बैड बैंक जो है वो एक ACR कंपनी है, जिसका काम जो है बैंक से, जो नॉर्मल बैंक होते हैं उनसे जो है पूरे कर्ज यानी कि जो नॉन परफॉर्मिंग असेट्स हैं, NPA हैं, उनको लेना। दोस्तों, इसका जो काम है वो एक बैड असेट्स को लेकर एक गुड असेट्स में बदलना, इसका यही काम है। अब देखिए, जब बैंक किसी व्यक्ति या किसी संस्था को लोन देता है और वो एक लंबे समय तक वो संस्था या आदमी कोई भी जिसको लोन दिया गया है वो नहीं चुका पाता है, एक लंबा समय हो जाता है, तो इस तरह के कर्ज को हम बुरा कर्ज कहते हैं, यानी कि NPA कहते हैं। इस तरह के जो कर्ज होते हैं जो बैंक दे देता है किसी संस्था या व्यक्ति को और वो वापस नहीं आते हैं, उनकी EMI, उनका लोन वापस नहीं आता है, तो वही NPA में चले जाते हैं। अब वो सारी चीजें हम इस वीडियो में जानेंगे। दोस्तों, अब बात करते हैं बैंक के बारे में। बैंक जो है वो जो है कोई भी बुरा कर्ज या NPA, इस तरह के लोन, इस तरह के एसेट्स को जो है अपने पास नहीं रखना चाहता है। क्यों नहीं रखना चाहता है? क्योंकि उसकी बैलेंस शीट खराब होती है, उस बैंक का रिकॉर्ड खराब हो जाता है RBI के सामने। तो इस तरह के जो कोई बुरे कर्ज हैं, NPA हैं, उनको जो है बैंक खत्म करना चाहता है। तो ये जो बैड बैंक बनाया गया है वो बैंक से इस तरह के NPA अमाउंट को खुद ले लेगा और इसकी रिकवरी करने की कोशिश करेगा अपने द्वारा। अब जबकि बजट में जो है गवर्नमेंट ने ये पूरा जो है स्पष्ट नहीं किया है कि जो बैड बैंक है उसके फंक्शन क्या होंगे, उसका काम क्या रहेगा, किस तरीके से वसूली करेगा। वो तो जब बैड बैंक काम करेगा या जो NPA अमाउंट बैंक से उसमें ट्रांसफ़र हो जाएंगे वो ले लेगा बैड बैंक, तो उसके बाद ही पता चल पाएगा। अभी इस बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है कि किस तरीके से बैड बैंक काम करेगा। दोस्तों, आप जानते हैं कि NPA क्या होता है? आपने बहुत सारे न्यूज़पेपर या आर्टिकल्स या बहुत सारी बैंक की वेबसाइट पर या बहुत सारे लोगों से सुना होगा कि ये बैंक डूब गया, इसका NPA ज़्यादा बढ़ गया है। तो ये NPA क्या होता है? देखिए, NPA जो है एक असेट्स होती है बैंक की, पर ये जो है नॉन परफॉर्मिंग असेट्स में मानी जाती है। इससे बैंक की कोई आय नहीं होती है, सिर्फ बैंक का पैसा ब्लॉक होता है। इस तरह की जो असेट्स होती हैं वही NPA में काउंट की जाती हैं। जो RBI की गाइडलाइन होती है, अगर 180 दिन से ज़्यादा कोई भी लोन या उसकी EMI 180 दिन तक नहीं आ पाती है तो ऐसी अमाउंट को, ऐसे लोन को NPA में डाल दिया जाता है। दोस्तों, अब इसे NPA को थोड़ा डिटेल से समझ लेते हैं। देखिए, जो NPA अमाउंट कैसे जाती है, क्या होता है। सपोज करिए एक व्यक्ति है, उसमें 1 लाख रुपए का लोन लिया, पर वो 1 या 2 EMI दे पाया, इसके बाद उसने EMI देनी बंद कर दी या वो EMI देने में सक्षम नहीं है, ऐसा महसूस हो रहा है, तो उस पर जो है चार्ज लगते रहेंगे और चार्ज लगने के बाद 3 महीने तक उस पर केस चलेगा, नोटिस दिया जाएगा। अगर 3 महीने तक वो कोई EMI पे नहीं करता है, इसके बाद 6 महीने के बाद अगर कोई भी EMI
नहीं आती है तो ऐसी जो अमाउंट है उस पर जो भी टोटल अमाउंट हो जाएगी इंटरेस्ट कैलकुलेट करके उस अमाउंट को एनपीए में डाल दिया जाएगा कि ये जो है अमाउंट नहीं आ पा रही है, ये एनपीए अमाउंट हो गया है। जो एनपीए अमाउंट है वो जो है बैंक की एसेट्स है। एसेट्स क्यों है? एसेट्स इसलिए क्योंकि वो बैंक की संपत्ति है, पर वो ब्लॉक है, वो अमाउंट नहीं आ पा रही है, उससे कोई बैंक को प्रॉफिट नहीं हो पा रहा है, तो वही एनपीए है। आप एनपीए समझ गए होंगे कि क्या होता है। हाल ही की बात करें कि जो हमारा जो भारत देश है उसमें कितना एनपीए 8.5% एनपीए पड़ा हुआ है, बैंकों का पैसा ब्लॉक है। तो ये एनपीए आपको पूरी चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि बैड बैंक क्यों बनाया जा रहा है और एनपीए क्या होता है। अगर इससे रिलेटेड कोई भी आपका कमेंट है तो कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिए, मैं आंसर करने की कोशिश करूँगा। और वीडियो अच्छी लगी है तो शेयर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।